गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य, कि बिजनेस के उद्देश्य क्या हैं, जो व्यवसाय हम कर रहे हैं उसके उद्देश्य क्या हैं। दो ऑब्जेक्टिव है इसके, पहला दे रखा है इकोनॉमिक्स, दूसरा दे रखा है सोशल। जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है उसमें है सबसे पहले प्रॉफिट मेकिंग, उसके बाद क्रिएशन ऑफ कस्टमर और इनोवेशन। मतलब इकोनॉमिक का मतलब होता है पैसे से रिलेटेड, मेन पैसे से रिलेटेड काम करना। और ये सोशली कौन कौन से हैं, हाई क्वालिटी गुड्स बनाना, कंट्रीब्यूशन करना कम्युनिटी या जो कंट्री है उसकी डेवलपमेंट के लिए, फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, जो भी पैसा लगाया है, जो भी लोग आपसे सामान खरीदते हैं उनको फेयर रिटर्न करना, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार उपलब्ध कराना। अब देखो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव दे रखा है। फर्स्ट है प्रॉफिट मेकिंग। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब मेन काम बिजनेस ही शुरू किस लिए किया जाता है, लोग पैसा किस लिए लगाते हैं अपना, ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सकें। प्रत्येक व्यावसायिक उपक्रम की स्थापना का उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। जिस प्रकार ऋणदाता को ऋण देने के बाद ब्याज और जो लेंडर है उसको लैंड देने के बाद रेंट मिलता है, ऐसी एक व्यवसायी जो बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, उसको पैसा लगाने के बाद क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। और वो यही चाहता है कि उसका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज़ हो। क्रिएशन ऑफ कस्टमर, वो ऐसा प्रोडक्शन करना चाहता है, ऐसा बिजनेस रन करना चाहता है जिससे उसके जो कस्टमर है बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाए। व्यवसाय का दूसरा उद्देश्य क्या है, ग्राहक बढ़ाना। वो कह रहा है इसका मतलब है कि अधिक से अधिक संभावित का मतलब होता है पोटेंशियल कस्टमर। पोटेंशियल मतलब अगर मान लो आज आपसे कोई सामान लेके गया है तो उसको ऐसा करना कि वो नेक्स्ट भी स्टेज में अगर आपसे कुछ लेना है तो वो आप ही से ले। तो मतलब पोटेंशियल कस्टमर को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना और कस्टमर को क्रिएट करना। उसके बाद है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है नई नई चीज़ें बनाना, नई नई चीज़ों का, इसका मतलब है नई नई चीज़ों की खोज करना। मतलब जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उस प्रोडक्शन से रिलेटेड नई चीज़ों की खोज करना। जैसे ऐसे तरीके बनाना जिससे कॉस्ट कम आए, ऐसे तरीके ढूंढना जिससे प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का बने, कोई नया प्रोडक्ट इनोवेट किया जाए, तो उसको बोलते हैं इनोवेशन बिजनेस के अंदर। ये हो गए आपके। फिर हैं आपके सोशल ऑब्जेक्टिव। इसमें दे रखा है सबसे पहले हाई क्वालिटी गुड एट फेयर प्राइस, मतलब अच्छी क्वालिटी का गुड्स बनाना, अडल्ट्रेशन ना हो, होर्डिंग ना हो, मिलावट करना। प्रॉफिट प्रॉफिट तो इंक्रीज़ हो, लेकिन ये नहीं कि आप उसके अंदर होर्डिंग या मतलब काला बाजारी कर रहे हैं, खोरी कर रहे हैं, प्रॉफिटियरिंग कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, उससे हमने प्रॉफिट अर्न नहीं करना। किससे करना है, हाई क्वालिटी की गुड्स बनाकर और फेयर प्राइस पर देकर। फिर देखिए कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट, मतलब ऐसे प्रोडक्शन करना है ताकि व्यवसाय जिसमें जन्म लेता है, फलता फूलता है, उसके विकास में उसे निश्चित रूप से कुछ योगदान देना चाहिए। जैसे कि लाइब्रेरी बना दी, कोई हॉस्पिटल्स बना दी, मतलब अगर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, अगर हमारे पास पैसा है, जैसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो चैरिटी का काम भी करते हैं, इस तरीके से। फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, आज व्यवसाय का स्तर इतना बढ़ गया है कि उस पर एक या कुछ व्यक्ति का स्वामित्व ना होकर, जैसे हमारे बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं जो हमारी कंपनी के अंश खरीद लेते हैं, हमारे शेयर्स खरीद लेते हैं, और उनका भी उतना ही हक होता है हमारी कंपनी पे, जो राइट होता है जितना हमारा होता है। तो इसलिए उनके साथ फेयर रिटर्न करना, मतलब हम जितना प्रॉफिट कमा रहे हैं उसी प्रॉफिट में से डिविडेंड का पार्ट उनको प्रॉपर वे में देना। डिविडेंड पता होगा आपको, डिविडेंड प्रॉफिट का वो पार्ट होता है जो शेयर की फॉर्म में रिटर्न करने के लिए हम रख देते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ही ज़्यादा रोज़गार मिलेगा लोगों को, रोज़गार के अवसर मिलेंगे। फिर दे रखा है व्यवसाय में लाभ की भूमिका। अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा बिज़नेस में तो क्या बेनिफिट है, फॉर लॉन्ग सर्वाइवल। लॉन्ग सर्वाइवल का मतलब अगर आपका बिज़नेस है तो आपने सुना होगा कईयों के बिज़नेस 50-50 साल तक चलते हैं, 60-60 साल चल रहे हैं। तो वो क्यों है, क्योंकि वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होगा उतना ही लॉन्ग टर्म तक हम बने रहेंगे मार्केट में। जिस प्रकार एक जीव को जीवित रहने के लिए भोजन ज़रूरी है, फूड ज़रूरी है, उसी प्रकार बिज़नेस को लॉन्ग टर्म तक चलाने के लिए प्रॉफिट ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी है, क्योंकि अपने पास से कोई पैसा लगा लगा के बिज़नेस नहीं चलाएगा। फिर दे रखा है फॉर रैपिड ग्रोथ। रैपिड ग्रोथ का मतलब होता है जल्दी जल्दी विकास करना। अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो हम विकास भी जल्दी जल्दी करेंगे। वो कह रहे हैं विकास का अभिप्राय व्यवसाय में के पैमाने में निरंतर वृद्धि से है, कि सभी व्यवसायी अपने व्यवसाय का विकास करना चाहते हैं, लेकिन यह मुख्य क्वेश्चन, मतलब मेन क्वेश्चन ये है कि कैसे होगा विकास। वो कह रहा है कि इसमें आप क्या कर सकते हो, जल्दी के लिए इशुइंग शेयर, इशुइंग डिबेंचर्स, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट आदि, धन के प्रबंध में लाभों के पुनर्विनियोजन का
की मुख्य भूमिका रहती है। जिस व्यवसाय में जितना अधिक लाभ होगा उतना ही अधिक लाभों का रीइन्वेस्टमेंट होगा। अब देखो ये इसने जो 3 सोर्सेज बताए हैं ये सारे किसके हैं, ये सारे पैसा अर्न करने के लिए हैं। देखो पैसा आएगा अगर आप अपने शेयर इशू कर दोगे, डिबेंचर्स इशू कर दोगे, और प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, जो हमने प्रॉफिट अर्न करके रखा, अपने सेविंग करके रखे, उसको लगाओगे, उससे फिर पैसा आएगा। तो जल्दी जल्दी पैसा लगाने से फिर दोबारा री इन्वेस्टमेंट जितनी बार होगी उतना ही हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। फिर देखिए फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, कुशलता में वृद्धि होगी, जितना ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ेगा उतनी हमारी कुशलता बढ़ जाएगी। जैसे वो कह रहा है कि स्वयं के हित के अतिरिक्त कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो लोगों से काम करवा सके। यहाँ स्वयं मतलब अभिप्राय लाभ से है, जितना ज़्यादा लाभ होगा उतना ही ज़्यादा काम अच्छा होगा। कह रहे किसी व्यवसाय को चलाने के लिए 2 चीज़ें पार्टिसिपेट करती हैं, एक तो स्वामी और एक कर्मचारी। स्वामी कौन होता है, ऑनर जिसका बिजनेस है, और कर्मचारी जो हो वहाँ एम्प्लॉय काम करते हैं। अगर स्वामी को, ऑनर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा और एम्प्लॉय को ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिलेगी, रेम्युनरेशन मिलेगा या वेजेस मिलेगी, तो वो अच्छा काम करेगा। तो जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी उतना प्रोडक्शन अच्छा होगा। फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशंस, मतलब वो कह रहे हैं कि जितनी ज़्यादा प्रेस्टीज अच्छी होगी, जितना ज़्यादा प्रॉफिट, जितना ज़्यादा शेयर की वैल्यू मार्केट में हमारी बढ़ेगी उतना ज़्यादा हमारी पहचान बढ़ेगी, प्रेस्टीज बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा हमारी गुडविल भी इंक्रीज़ होगी। फिर देखिए है लास्ट, फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट, जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उसी प्रॉफिट को हम वापस बिजनेस में लगाएंगे जिससे और ज़्यादा प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। व्यवसाय में लाभ का होना अधिक लाभ अर्जित करने में सहायक करता है। लाभों में व्यवसाय में पर्याप्त धन उपलब्ध रहता है, इससे नगद माल क्रय करने, कैश डिस्काउंट आदि, मतलब वो कह रहा है कि इससे हमें और बेनिफिट मिलते हैं। जैसे कैश डिस्काउंट मिल गया हमें, कोई कस्टमर है, हम उसको, अगर हम मान लो हमारे पास पैसा है तो ठीक है हम उसको क्रेडिट डिस्काउंट दे सकते हैं, और अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम उसको उधार माल क्यों देंगे, क्योंकि हमें कैश की ज़रूरत है। तो हम उसको क्या कहेंगे कि हम उधार नहीं दे सकते। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम वो हमारे पास ना आए, लेकिन अगर उसको ये सर्विस मिल रही है उधार की तो ठीक है, उसको लगेगा कि हाँ अभी पैसा नहीं है, ये हेल्प करते हैं। तो लेकिन हम तब कब कर सकते हैं, जब हमारे खुद के पास पैसा होगा। तो जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट अर्न करने में, इंक्रीज़ करने में उतना बेनिफिट होगा। ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया, इसको रिवाइज़ कर लेना और राइट कर लेना।